प्रिय दर्शकों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे, जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, जिनको हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक हमने ज्ञात करना है। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 12, 15 और 21। दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29 और थर्ड क्वेश्चन है 8, 9 और 25। तो इसमें हम सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, जिसको हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ कर आए हैं। बस इसमें सिर्फ एक यही बात ध्यान रखना कि सबसे पहले अगर मैं हल करूँ 1 को, तो सबसे पहले इसको सबसे छोटी संख्या से भाग करके देखना कि वो किस पे जाता है, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, ऐसे करते जाना है हमने। अब जैसे 12 है, ये 12 2 पे चला जाएगा, 2 छिके 12, 2 तिये 6 और 3 बन जा 3। तो 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 हो गया। इस तरह 15 को हम 2 पे जाएगा नहीं, हम 3 पे देखेंगे। 3 पंजे 15, तो 5 पे जाएगा, 1 आ गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 आ जाएगा। और इसी तरह बात करें 21 की, तो 21 2 और 1 3, ये 3 पे जाएगा, 2 पे 3 सत्ते 21, तो 7 एकम 7। तो ये होगा 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। अब हम इसकी एलसीएम अगर हमने निकालना है इसका, तो एलसीएम क्या होगा इसका? एलसीएम इज इक्वल, एलसीएम वो होता है जो सबसे बड़े हमने ये देखना है। जैसे यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है ही नहीं, तो हम 2 की पावर 2 को लेंगे यहाँ से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो तीनों के नाम का 1 3 लेंगे। यहाँ और कुछ नहीं, यहाँ 5 है, नीचे 5 कहीं पे भी नहीं है, तो 5 भी लेंगे। और यहाँ 7 है, तो 7 भी लेंगे। इसको आपस में गुणा करने से हमारे पास, अब देखिए इसका 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, 60 7 0 0 और 7 6 420 आ गया। ये इसका हमारे पास एलसीएम आ गया। और एचसीएफ हमने निकालना है, तो हमने ये देखना है कि तीनों में कॉमन क्या है। 2 की पावर 2 है, 2 इसमें है नहीं। अभी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। 5 7 है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 3 3, तो एचसीएफ आ जाएगा 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3। तो इसका आंसर आ गया। इस तरह अभी क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करें। क्या है? 17, 23 और 29। तो 17 तो सिर्फ 17 पे ही जाता है, और 23 सिर्फ और सिर्फ 23 पे ही जाता है, और 29 सिर्फ 29 पे ही जाता है। तो क्या आया? 17 का अभाज्य जो गुणनखंड है वो 17 मल्टीप्लाई 1, 23 के आएंगे 23 मल्टीप्लाई 1, 29 के आएंगे हमारे पास 29 इज इक्वल टू 29 मल्टीप्लाई 1। लेकिन इसमें कॉमन, ये तो कॉमन नहीं है, तो इसमें कॉमन क्या है? सिर्फ 1 कॉमन है। तो इसका जो हमारे पास एचसीएफ आएगा वो आएगा 1। और अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 17 मल्टीप्लाई 23 और मल्टीप्लाई 29। तो इसको जब हम गुणा करेंगे आपस में, तो ये आ जाएगा 11339, आंसर आ जाएगा इसका। तो ये सीधा हमने अभाज्य गुणनखंडों से निकालना था। अब हम निकालेंगे प्रश्न नंबर 3। तो 3 क्या है मेरे पास? अब यहाँ फिर मैंने 8 को अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 8 2 पे जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और ये 2 1 पे। तो 8 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो आए हैं मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 आ गया। और 9 मेरे पास 3 पे चले, 3 3 जा 9, ये आ गया 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 2। और 25 5 पे चले, 5 5 जा 25, तो 5 से करेंगे तो 1, तो 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 की पावर 2। अब मैंने इसका निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। जब हम एलसीएम की बात करते हैं, तो मैंने 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 5 की, ये 2 की पावर 3 और कहीं नहीं है, तो मैंने इसको 2 की पावर 3 लिख लेना है।
3 की पावर 2 दोनों में नहीं है तो 3 की पावर 2 भी लिख लेना, 5 की पावर 2 लिख लेना है। तो जब हम इनको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9 और 5 का स्क्वायर 25। जब इनको आपसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 1800। और HCF में देखिए इनमें तीनों में कहीं पे भी कोई कॉमन नहीं है। जब तीनों में कोई कॉमन नहीं होता तो उसका HCF 1 होता है, तो यही इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर दिया है, और अगर इसमें किसी को कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।